नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है विश्व शांति दिवस से। आज विश्व शांति और एकता दिवस है, तो आखिर कैसे ये मनाया जाता है और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और क्या इसका इतिहास रहा है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। दुनिया में शांति और एकता बनी रहे, इसके लिए इतिहास में कई बार बहुत से आंदोलनकारियों से लेकर कई मानव हित को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कई आंदोलनकारियों ने तो अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया। वहीं बात की जाए संस्थाओं को लेकर, तो आज भी दुनिया में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो मानव हितों की रक्षा से लेकर देश में शांति और विकास को कायम रखी है। कभी कोरोना के समय में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम करके, तो कभी पलायन करते मजदूरों के लिए भोजन और वाहन की सुविधा मुहैया करते हुए। उन्हीं में से एक है रोटरी क्लब, जो कि काफी लंबे अरसे से सामाजिक कल्याण को लेकर काम करता रहा है। आज का दिन रोटरी क्लब के उसी इतिहास से जुड़ा है जिसके मुताबिक हर साल विश्व में 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल आज ही के दिन साल 1905 को रोटरी क्लब की पहली बैठक हुई थी। ये बैठक शिकागो में हुई थी और उसी वक्त हर साल रोटरी क्लब की सालगिरह के रूप में विश्व शांति और समझ दिवस को मनाया जाता है। इसका मकसद दुनिया में शांति, एकता और सद्भावना को बढ़ावा देना है। रोटरी क्लब के इतिहास को लेकर अगर बात की जाए, तो ये एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक कल्याण पर महत्व देती है। ये एक ऐसी संस्था है जो न सिर्फ जागरूकता अभियान चलाती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर जरूरतमंदों तक सुविधाएं भी पहुंचाती है। विश्व शांति और समझ दिवस, जिसकी शुरुआत साल 1905 को रोटरी क्लब की पहली बैठक के दौरान हुई थी। इसका मकसद देश में और पूरी दुनिया में एकता, सद्भावना और भाईचारे को स्थापित करना है। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है एल्यूमिनियम धातु से। आखिर कैसे इसकी खोज हुई थी और किसने इसकी खोज की थी और क्या रहा इसके पीछे का इतिहास, चलिए नजर डालते हैं। एल्यूमिनियम, जो कि एक बेहद ही ज़रूरी धातु मानी जाती है। खाने पीने की चीज़ों को अक्सर एल्यूमिनियम में रखा जाता है। इसका इस्तेमाल खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और खाने को गर्म रखने के लिए किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का आखिर क्या इतिहास है? कैसे इसकी खोज हुई और इसकी खोज करने का श्रेय आखिर किसको दिया जाता है? तो चलिए आपको बताते हैं एल्यूमिनियम से जुड़ा वो तथ्य जो आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल आज ही के दिन साल 1886 को एल्यूमिनियम की खोज हुई थी। इसकी खोज करने का श्रेय रसायन शास्त्री मार्टिन हेल को दिया जाता है, जिन्होंने इस धातु की खोज कर एक इतिहास रचा। आज इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। घर से लेकर ऑफिस तक इसका इस्तेमाल आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाता है और अक्सर इस धातु से बने बर्तन भी आपको बाजारों में दिख जाते हैं। साल 1886 का वो दौर जब आज ही के दिन एल्यूमिनियम की खोज हुई थी। मार्टिन हेल को इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है प्रिंटिंग प्रेस से। तो प्रिंटिंग प्रेस के लिए आज का दिन क्यों ज़रूरी है और क्या इसका इतिहास रहा है और कौन थे इसके स्थापक, चलिए नज़र डालते हैं इस पर। प्रिंट, जो कि आज हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। अगर प्रिंट का विकास न होता तो शायद ही आज लेखन या साहित्य के क्षेत्र में इतना ज़्यादा विकास संभव होता। प्रिंटिंग प्रेस के विकास ने एक नई क्रांति और एक नए युग को जन्म दिया। वो युग जिसने शिक्षा के क्षेत्र को भी एक नई दिशा दी। इस युग ने भारत की आज़ादी के आंदोलन के लिए एक लंबी हुंकार भी भरी। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम प्रिंटिंग प्रेस को लेकर इतना लंबा चौड़ा ज्ञान क्यों दे रहे हैं। तो चलिए आपकी तमाम दुविधाओं को दूर किया जाए। दरअसल आज ही के दिन साल 1468 को
गुटेनबर्ग का निधन हुआ था। गुटेनबर्ग इतिहास की वो शख्सियत है जिन्हें प्रिंट के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला जनक कहा जाता है। दुनिया की सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इन्होंने ही किया था। गुटेनबर्ग की ये खोज काफी बड़ी पहल साबित हुई। इस वजह से उस वक्त काफी ज्यादा किताबें भी छपी, इसने लोगों को लिखने और पढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं समय के साथ अब प्रिंटिंग प्रेस में भी काफी ज्यादा विकास और बदलाव आने लगा और तेजी से एक नया युग अब कायम होता जा रहा है। वहीं समय के साथ अब प्रिंटिंग प्रेस ने काफी ज्यादा विकास कर लिया। समय के साथ साथ इसमें काफी ज्यादा बदलाव देखे गए और तेजी से एक नए युग का आरंभ हो गया। गुटेनबर्ग इतिहास की वो शख्सियत जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इन्होंने ही किया था। ये इतिहास की वो शख्सियत है जिनका आज ही के दिन साल 1468 को निधन हुआ था। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।